हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग ये देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ट्रेडिंग में भी और अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। जो कमेंट देख रहे हैं ना कि आज ये बात दिल को छू गई, यही तो चाहता था मैं कि जो मैं बताऊं अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं और मेरी गलतियों से, मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखें। आज जितनी भी चीजें, जो भी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का। मैं 2004 से मार्केट में हूं और 2004 से लेकर 2022 हो गया। बहुत ब्लंडर किए हैं मैंने लाइफ में और बहुत अच्छा किया भी है। तो उन सबों का जो मिक्स है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या गलतियां किया है मैंने, कौन कौन सी गलती मैंने किया है, वो सब कुछ बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज मेरे दिमाग में खटक रहा था कई दिनों से कि जो गलतियां हैं, इन गलतियों पर कैसे कंसंट्रेट किया सके, इन गलतियों को कैसे पता लगा सके कि मैं कौन सा गलती कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा आज का टॉपिक सेम है। आज हम लोग उस चीज पर चलने वाले हैं कि जो गलतियां हैं उन गलतियों से मैं सीखना भी है और उसे काम नहीं भी करना, और कुछ गलतियां हैं जिसको करते रहना है जी। ठीक है, तो पहला जो हम गलती है जिसकी हम बात करेंगे, जो पहली गलती है ना, वो है ऑब्वियस। ऑब्वियस मिस्टेक्स। ये गलती एक ऐसी गलती है जो दिख रहा है, ये स्पष्ट हो चुका है कि ये गलती है, ये दिख गया है कि मैंने कर चुका हूं, ये गलती हो गया है और ये बड़ी गलती होती है। इस गलती में हमारा मेंटल और इमोशनल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब ये क्लिक करता है, तब ये होता है मेरे से। मतलब जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं और ट्रेड हमारे अगेंस्ट चला जाता है और दिख रहा है कि उसका M2M जो है ह्यूज होता चला जा रहा है, यहां पर जितनी भी स्ट्रेटजी आपने अप्लाई किया था सब फेल हो गया। अब बस एक ही दो ही चीज काम कर रहे हैं, इमोशंस और मेंटल। हम प्रेयर के मोड में आ जाते हैं, हम एक एक्सपेक्टेशन के मोड में आ जाते हैं कि अब हमें उम्मीद लगाने लगते हैं, हर कहीं से कहीं ना कुछ सर्च करने लगते हैं कि कहां से एक ऐसी बूंद हमें गिरे, कहीं से एक ऐसा पॉजिटिव इंडिकेशन मिले कि ताकि हमारी पोजीशन के फेवर में आ जाए। तो जब कुछ ऐसा होने लगे ना कि ये गलतियां होना छोड़ के जो हमारे मेंटल को, हमारे मेंटल और हमारे इमोशन को बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दे, एक बार मेरे भाई उस जोन से ना बाहर आना है। कैसे? काट दो सामने से। कई बार मैंने किया है बिफोर कोविड। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। ये एक गलती 15 अक्टूबर 2019 की बात है। मैं निफ्टी शॉर्ट किया 11,704 रेट तक याद है मेरे को, और वो ट्रेड चलता चला गया मेरा। मेरी बेटी हुई 15 अक्टूबर को। इस खुशी में मैंने शॉर्ट किया था। मैं देखना चाहता था कि लक्ष्मी जो है ना घर आती है। तो मुझे ट्रेंड दिख रहा था कि डाउन ट्रेंड है, तो मैंने 10 लॉट निफ्टी शॉर्ट किया था। शॉर्ट करता गया, जैसे हर 100 पॉइंट पे मैं शॉर्ट करता गया और वो बस एक ही उम्मीद था कि कब ये टूटे। और मैं वहां पर मेरा जो इमोशनल है ना, मैं बहुत वीक होता चला गया, मेंटली बहुत परेशान हो गया। एक तरफ मेरी बेटी और दूसरी तरफ मेरी पोजीशन, दोनों मेरे को इफेक्ट करने लगे। मुझे आज भी याद है 1203 पर मैंने 1 to 300 पर मैंने सारी पोजीशन, मतलब इतने सारे लॉट्स थे मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा कर्ज में आया। यहां पर पोजीशन काटा है और 12,604 समथिंग का हाई लगा था। उसके बाद निफ्टी का जो लो लगा है 7511 का लो लगा। मेरी पोजीशन काटने के बाद उस वक्त मेरे दिमाग में इलियट वेव, टेक्निकल कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मेरा इमोशनल और मेरा मेंटल दोनों खराब हो गए थे। बस कहीं से मैं वेट कर रहा था कि मार्केट में कुछ ऐसी आए, लेकिन फाइनली जब मैंने पोजीशन काटा वहां से 200-250 पॉइंट और ऊपर, और मार्केट वहीं से क्रैश, कोविड आ गया जी।
मैं सही था, लेकिन वो मार्जिन, वो जो होल्डिंग का जो था ना पैसे M2 वो मैं अरेंज नहीं कर सका। और काटने के बाद एक सुकून मिला, सुकून भी मिला। और जब मार्केट क्रैश हुई तो रिग्रेट भी हुआ है, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं तो मुझे भी, मैं भी ह्यूमन हूं तो मुझे भी रिग्रेट हुआ, लेकिन काटने के बाद मैंने काट दिया। तो जब मैं काट लिया तो अभी काट सकते हो, और सबके साथ होता है। ये ट्रेडिंग लाइफ है, होना है, सबके साथ होगा। दुनिया में कोई ऐसा महारथी नहीं है जिसके साथ ये मिस्टेक ना हो, होता है। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। और बड़ी गलतियों पर ना एक पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, और उस पर कभी रिग्रेट भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मिस्टेक और होता है जिसको बोलते हैं मार्जिनल मिस्टेक। ये गलती, मार्जिनल मिस्टेक का मतलब छोटी छोटी गलतियां ही हमें आगे बड़े स्टेप लेने से सुधारती है। छोटी छोटी गलतियां, दिख रहा कि छोटा सा गलती है तो, और दिखता है मार्केट में, मतलब मार्केट में बैठे तो छोटी छोटी गलतियां हमें परेशान करने लगती हैं। छोटी छोटी गलतियां, मार्जिनल मिस्टेक। जो पनिशमेंट होना चाहिए ना, बड़ा पनिशमेंट मेरे हिसाब से वो यहां होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, दूध अगर उबल रहा है और दूध गिर गया, दूध गिरने के बाद अगर जिससे दूध गिरा है, जो सामने बैठा हुआ था, उसको पीटना जरूरी है। अब तो दूध वापस तो आएगा नहीं, तो वहां पर ये बड़ी गलती है। लेकिन अगर माचिस की तीली हम जला रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, कि एक माचिस की तीली फेंका, दूसरी माचिस की तीली फेंका, तीसरी माचिस की तीली फेंका, तो ये क्या है? ये मार्जिनल मिस्टेक है। मतलब ये माचिस की तीली छोटी से तो आ भी सकता है, हम उसको रोक भी सकते हैं, लेकिन जो दूध चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। जो चीज वापस नहीं आ सकता वो बड़ी मिस्टेक है, ऑब्वियस मिस्टेक है। जो चीज सुधर सकता है, जिस चीज को हम बना सकते हैं, जिस चीज को हम फिर से संवार सकते हैं, जिसको हम फिर से एक्युमुलेट कर सकते हैं चीजों को, उसको बोलते हैं मार्जिनल मिस्टेक। हमें इसको सुधारना है, हमें सबसे ज्यादा इस पर मिस्टेक करना है, हमें इस पर सबसे ज्यादा वर्क करना है। छोटी छोटी गलतियां हमें लाइफ में बहुत आगे लेके जाएंगी अगर हम उसको सुधारना शुरू कर देते हैं तो। ठीक है, तीसरा हम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे, लर्निंग मिस्टेक। ये भी होता है लर्निंग मिस्टेक में, मतलब जो भी हम लोग गलतियां किए हुए ना, मतलब ऑब्वियस मिस्टेक एंड मार्जिनल मिस्टेक। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी दोनों गलतियां देखा, उन दोनों गलतियों में हमने क्या सीखा, उसको बोलते हैं लर्निंग मिस्टेक। इसको काम जो है ये आपको करना नहीं है। लर्निंग मिस्टेक जो है ये आपके दिमाग में रिकॉल होते रहना चाहिए। लिखने से क्या होता है, नो डाउट लिखने से बहुत कुछ अच्छा चीज हो जाता है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आपकी जो लर्निंग मिस्टेक है उसको ना ऐसा बना दो कि बार बार जब दोबारा हम करें तो मेरे दिमाग में तुरंत रिकॉल हो जाए। उन दोनों गलतियों करने से, उन दोनों गलतियों से हम ये सब चीजें सीखते हैं, तो उसको बोलते हैं लर्निंग मिस्टेक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये 3 गलतियां आपके लाइफ में जो हुई हैं या फिर आगे हो भी सकती हैं, अगर हुई हैं तो आप लर्निंग मिस्टेक के मोड में आ चुके हो। अगर नहीं हुई हैं तो अलर्ट रहना कि ऐसा ना हो कि मनोज ने अलर्ट दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें पसंद आई होंगी। और मैं आज एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। अनाउंसमेंट ये है कि मैं चाहता हूं कि आपके साथ बैठूं, आप हमारे साथ बैठे, हम दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठते हैं, और क्या होता है, क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा मार्केट को लेकर ना, स्ट्रेटजी पे नहीं, अपने माइंडसेट पे काम किया जाएगा, अपने साइकोलॉजी पे काम किया जाएगा। साइकोलॉजी एक ऐसा इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है, कहीं किसी भी सेक्टर की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, वहां पर सबसे ज्यादा ये काम करता है, और हम सबसे कम इस पर काम करते हैं। मेरा ये आपसे कमिटमेंट है
और ये आपसे मेरा चैलेंज भी है कि मैं आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सुधार कर दम लूंगा। तो आपका क्या काम है कि ये जो चैनल देख रहे हो ना, इस पर ना एक रेड कलर का बटन है जिसको लिखा जाता है सब्सक्राइब, उसको जरूर दबा देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी अपडेट दूं ना वो अब तक पहुंचे। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।